Good morning 8th class. Hope you all are fine. It's our lecture number 19 today. That is unit number 2, a dialogue, and it is change the narration. So our today's topic is to change the narration. It is basically the revision. You have already done it in class 7th. You have been given handy notes on changing the narration, right? You have been provided with the handout and the worksheets to change the narration. So take out these worksheets. These worksheets will help you to understand the narration change, right? When we say change the narration, it means change direct speech into indirect speech. As I've told you in the start of the lesson that it's a dialogue, right? It's a conversation between two or more than two people, right? So what they say or what they speak out is the direct speech. Is that clear? What is the conversation of the characters? It is the direct speech. When you convert that direct speech into your own words and you describe what the characters has said in your own words, then it is indirect speech. Clear? So direct speech, there are two parts of the direct speech. One is the reporting speech and the other part of that sentence, or you can say that direct speech is reported speech. तो डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स होते हैं, एक रिपोर्टिंग स्पीच और एक रिपोर्टेड स्पीच. क्लियर? जैसा कि नीचे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, कासिम सेड, दिस इज़ वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस. The other part of the sentence is in inverted commas. It is written within inverted commas. So reporting speech is who is reporting, who is saying. कौन बात कर रहा है, किसने वो बात कही, किसने वो बात बताई, किसने बयान की. That is reporting speech. जैसे कासिम ने कहा, कासिम said और कासिम says reporting speech है, right? Now what has कासिम said? कासिम ने क्या कहा, उसने क्या बात की, उसने क्या बयान किया. तो उन वर्ड्स को जब आप एज इट इज़ डिस्क्राइब करेंगे, एज इट इज़ उनको बयान करेंगे, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखेंगे, तो दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. होप दिस इज क्लियर टू यू. डायरेक्ट स्पीच, वी हैव टू पार्ट्स ऑफ इट, रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस का वो हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर है. बात करने वाला कौन है, बयान करने वाला कौन है, कासिम सेज और अंकल सेज, ये बात किसने कही, वो रिपोर्टिंग स्पीच में आएगा. और रिपोर्टेड स्पीच में जो बात कही जाती है उसको आप इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे. कासिम सेड, कासिम ने क्या कहा, कासिम सेड आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम सऊदी अरेबिया, राइट. और कासिम सेज inverted commas begin, she is fine now, inverted commas close. तो रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर होगी और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होगी. वन थिंग. सेकेंड थिंग आप देख सकते हैं, यू हैव टू टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच. कासिम सेड पास्ट है, कासिम सेज प्रेजेंट है. इन दोनों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है फॉर द करेक्ट नरेशन चेंज. जब तक ये दोनों पार्ट आपके क्लियर नहीं होंगे, आपको रिपोर्टिंग स्पीच में टेंस का पता नहीं होगा कि ये प्रेजेंट में रिपोर्टिंग स्पीच है या ये पास्ट में रिपोर्टिंग स्पीच है, तब तक आगे नरेशन चेंज आप सही से नहीं कर सकते, राइट. तो सबसे पहले सेंटेंस के इस पार्ट को आपने फोकस करना है कि आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है या आपकी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है, क्योंकि दोनों में जब आपने नरेशन चेंज करनी है तो चेंजेस आर डिफरेंट. अब हम फर्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं. व्हेन द रिपोर्टिंग स्पीच इज़ इन पास्ट टेंस, सेड, से की सेकंड फॉर्म है सेड, तो रिपोर्टिंग स्पीच इज़ इन पास्ट टेंस. तो अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होगी तो आगे वाला जो पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच का, जो या इन्वर्टेड कॉमर्स में है, व्हाट चेंजेस वी आर गोइंग टू मेक. तो इस पार्ट में हम कौन सी चेंजेस करेंगे. नंबर 1 चेंज, जहाँ से आप स्टार्ट लेंगे सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने का या सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करने का, स्टार्ट इन्वर्टेड कॉमर्स से लेंगे.
चूँकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, एक सिंपल स्टेटमेंट है, राइट, नेगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन नहीं है, इम्पेरेटिव सेंटेंस नहीं है, एक्सक्लेमेटरी नहीं है, कोई और सेंटेंस टाइप नहीं है, एक सिंपल स्टेटमेंट है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इन्वर्टेड कॉमास को आप कन्वर्ट करेंगे दैट में। अगली बात है हमारे पास प्रोनाउन, जैसे आई है, आई मस्ट बी चेंज विद द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। आई, वी, ही, शी, जो भी आपके पास होगा उसको आपने यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है उसके साथ चेंज करना है। तो आई विल बी चेंज्ड विद ही। दिस इज सेकेंड प्रोनाउन चेंज। फर्स्ट चेंज इज चेंज इन्वर्टेड कॉमास इनटू दैट। सेकेंड चेंज इज चेंज प्रोनाउन, प्रोनाउन को आप चेंज करेंगे। तीसरी बात, आप हैव को चेंज करेंगे इनटू हैड, यानी अगर वो प्रेजेंट है तो पास्ट बन जाएगा। थर्ड चेंज इज़ द टेंस चेंज, आप उसका टेंस चेंज कर देंगे। चौथी चीज़ है हमारे पास वर्ड चेंज। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आपके पास वर्ड आता है, जैसे हमारे पास यहाँ पर वर्ड है जस्ट, तो यू विल चेंज जस्ट इनटू देन, आप जस्ट को बदल देंगे देन में। इसी तरह अगर यहाँ नाउ होता तो आप नाउ को बदल देते इनटू देन ऑल्सो। सो when reporting speech is in past tense, you are going to make these changes in reported speech or while changing the narration of the sentence. सबसे पहले inverted commas को change करें into that, pronoun change होगा, I बदल जाएगा कासिम के साथ यानी he, I को आप he से change करेंगे, ये pronoun change हो गया। have को आप had से change करेंगे तो ये tense change हो गया। just को आप then से change करेंगे तो ये word change हो गया, राइट। अब हम पूरा सेंटेंस देखते हैं कि हमने इसको कैसे चेंज किया। कासिम सेड, इन्वर्टेड कॉमास जो थे उनकी जगह आपने दैट लगा दिया, आई की जगह आपने ही लगा दिया, हैव की जगह आपने हैड लगा दिया और जस्ट की जगह आपने देन लगा दिया। सो यू हैव मेड दीज 4 चेंजेस। आपने इन्वर्टेड कॉमास को चेंज किया इनटू दैट, आपने प्रोनाउन को चेंज किया, आपने टेंस को चेंज किया, आपने वर्ड को चेंज किया। आपका पूरी स्टेटमेंट जो है वो इनडायरेक्ट में चेंज हो गई। होप दिस इज क्लियर। आई विल ऑल्सो सेंड यू द नोट्स टू रिवाइज ऑल दीज चेंजेस, राइट। उन चेंजेस को आपने लर्न करना है ताकि जब आप सेंटेंस को चेंज करें तो वो चेंजेस आपको मालूम हो कि किसको आपने किस में बदलना है। उसमें टेंस चेंज भी होगा, उसमें आपका वर्ड चेंज भी होगा। इज़ दैट क्लियर? उन नोट्स को आपने फॉलो करना है, ठीक है। इसके अलावा 7 एग्जाम्पल सेंटेंसेस आपको सेंड करूँगी। उन एग्जाम्पल सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस करेंगे और उनको चेंज करेंगे इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। क्लियर? ओके, सेकेंड टाइप ऑफ नरेशन चेंज इज कासिम सेज। So in reporting speech, the verb is in present tense. This is says. It can be in future tense also. Will say. Says की जगह यहाँ पर आपके पास will say भी हो सकता है. Right? So if the reporting speech is in present, how you are going to change this? Reported speech. First of all, same inverted commas. Change the inverted commas into that. Change pronoun. As this is third person pronoun. Third person pronoun, he, she, it and they are third person pronouns. So there is no change in third person pronouns. She को मैंने change नहीं किया, वो she ही है, इसलिए है कि third person pronouns में change नहीं आता। Clear? So you will change pronoun. अगर यहाँ I होता तो आप उसको he से change कर देते, change would be there. Pronoun change करेंगे। Second thing is remain is the tense here. यहाँ पर टेंस को शो करता है तो इस सिंपल टेंस है, इस को आप इज़ में ही रहने देंगे। देयर इज़ नो टेंस चेंज। सबसे अहम पॉइंट इसमें ये है आपके पास, कासिम सेज अगर रिपोर्टिंग स्पीच आपकी प्रेजेंट टेंस में है या रिपोर्टिंग स्पीच आपकी फ्यूचर टेंस में है तो देयर इज़ नो टेंस चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। बाकी सब आप चेंज करेंगे, एक टेंस चेंज नहीं होगा और दूसरा वर्ड चेंज नहीं होगा, क्योंकि टाइम पीरियड जब चेंज नहीं होगा तो आप वर्ड चेंजेस भी नहीं करें।
Is that clear? Simply you will change inverted commas into that and you will change pronoun. There would be no tense change and there would be no word change when reporting speech is in present. When it is says or when it is will say, तो आप सिर्फ inverted commas को that में change करेंगे और pronoun change करेंगे. That's it. Hope these two examples are clear to you. Right? अब इस सेंटेंस को आप indirect में change करते हैं तो कासिम says inverted commas की जगह that, Kasim says that she is fine now. Right? You have changed the inverted commas. If there is pronoun change तो आप यहाँ pronoun change करेंगे. Right? Except there is no change. There is no tense change and there is no word change. ठीक है? Hope this is clear to you. Now, what you are going to do on weekend is to solve part G on grammar books. अभी आप अपनी नीट नोटबुक पे इसको नहीं करेंगे. आपके पास नरेशन चेंज का क्वेश्चन है पेज नंबर 13 ऑफ योर बुक. राइट? दिस इज change the narration of the following sentences. You have 1, 2, 3, 4, 5 sentences given from your lesson or the text. इसको आप सॉल्व करेंगे लेकिन नीट नोटबुक पे नहीं, इसको आप अपनी ग्रामर नोटबुक पे जो है वो चेंज करेंगे. राइट? पहले इसको ग्रामर नोटबुक पे सॉल्व करें. मंडे को हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे. देन यू आर गोइंग टू सॉल्व इट ऑन योर नीट नोटबुक. सेकेंड थिंग, रिवाइज ऑल द रूल्स ऑफ चेंजिंग द नरेशन फ्रॉम द गिवन वर्कशीट्स that has been provided to you last year by Sir Asad. That had been provided to you. ठीक है? Sir Asad ने last time आपको दी थी and we have provided those worksheets to class 7, 8, 9th and 10th for the narration change. Is that clear? उनको open करें. If it is not available, I will send you the notes. उन notes को follow करें. Sentences को practice करें. Got it? Affirmative and interrogative sentence हम पहले practice